वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एड्रेसिंग मोड्स और हमने उसको कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं मेमोरी। ठीक है, हम लोग मेमोरी क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बोर्ड सीरीज़ में भी मेमोरी पे ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए बुक सीरीज़ में भी हम लोग मेमोरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें वो भी देख लेते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बेसिक मेमोरी सर्किट, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेन मेमोरी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैशे मेमोरी कॉन्सेप्ट विच शॉर्टन्स द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी मैकेनिज्म विच इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ द मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स यूज फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज। तो बेसिक मेमोरी सर्किट को छोड़ के बाकी सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी सर्किट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे क्वेश्चन अब इतने नहीं आते जितने बाकी टॉपिक से आते हैं। वो बस ये पूछ लेगा कितना रैम लगेगा या फिर कितने रैम की चिप्स लगेंगी 64 KB की, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बेसिक क्वेश्चन रहते बहुत सिंपल से, जो कि हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर 5, द मेमोरी सिस्टम। प्रोग्राम्स एंड द डेटा की ऑपरेट ऑन आर हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो वो क्या बोल रहे हैं, प्रोग्राम हो या डेटा हो, वो सब किसके अंदर होता है? मेमोरी के अंदर होता है, कंप्यूटर की। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ दिस वाइटल पार्ट ऑफ द मेमोरी ऑपरेट्स। तो इस चैप्टर के हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि मेमोरी के ये वाइटल पार्ट ऑपरेट कैसे होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट ऑपरेट कैसे होते हैं। बाय नाउ द रीडर अप्रिशिएट्स दैट द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द प्रोग्राम इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्पीड विद विच इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो उसकी जो स्पीड है, उस प्रोग्राम की स्पीड है, वो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी? प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में लेन देन के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, तो हमारा डेटा मेमोरी में होगा। तो जितनी जल्दी हम लोग मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा का, उतनी जल्दी हमारा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। It is also important to have a large memory to facilitate execution of a program that are large and deal with huge amount of data। तो क्या बोल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास लार्ज मेमोरी हो, जिससे कि हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आसानी से कर सकें, जो लार्ज है और जिसमें ज़्यादा मात्रा में हमको डेटा चाहिए होता है। आइडली द मेमोरी वुड बी फास्ट, लार्ज एंड इनएक्सपेंसिव। तो क्या बोल रहा है कि वो आइडली जो हमारे पास मेमोरी होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इम्पॉसिबल टू मीट ऑल द थ्री ऑफ दिस रिक्वायरमेंट साइमल्टेनियसली। तो हमेशा बोला जाता है लाइफ में भी कि आपको चाहिए तो सब कुछ, लेकिन सब कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला मीम देखा होगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 में आता है ये मीम। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, आपको तीनों चीज़ें चाहिए एक साथ, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। ठीक है, तो आइडली द मेमोरी वुड बी फास्ट, लार्ज एंड इनएक्सपेंसिव। तो सबको चाहिए आइडल कंडीशन, लेकिन हम सब जानते हैं आइडल कंडीशन को मीट करना इम्पॉसिबल होता है। वही बात इसने बोली, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इम्पॉसिबल टू मीट ऑल थ्री ऑफ दिस रिक्वायरमेंट साइमल्टेनियसली। इंक्रीज स्पीड एंड साइज आर अचीव एज इंक्रीज कॉस्ट। तो क्या बोल रहा है कि ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा साइज कब मिलता है? जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं तो हमें ज़्यादा स्पीड भी मिलेगी और ज़्यादा साइज भी मिलेगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मच वर्क हैज़ गॉन इन टू डेवलपिंग क्लेवर स्ट्रक्चर that improves apparent speed and size of the memory yet keep the cost reasonable। तो हमारे जो प्रॉब्लम है
कि हमें ज़्यादा स्पेस भी चाहिए, साइज़ भी ज़्यादा चाहिए और हमारे पास स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इस पे बहुत सारा वर्क किया गया है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर सकें जहाँ पे हमें स्पीड भी अच्छी मिले, साइज़ भी ज़्यादा हो और कॉस्ट भी कम आए। तो कम कितनी हो सकती है वो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी है। फर्स्ट वी डिस्क्राइब द मोस्ट कॉमन component an organization used to implement the memory. Then we examine memory speed and discuss how the apparent speed of the memory can be increased by means of caches. Next, we represent the virtual memory concept, which increases the apparent size of memory. Finally, we discuss the secondary storage device, which provide much larger storage capability. तो उसने बताया कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आगे चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है और आज की क्लास हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम साइज ऑफ द मेमोरी दैट कैन बी यूज इन एनी कंप्यूटर इज डिटरमाइंड बाय द एड्रेसिंग स्कीम। तो हमें उसने क्या बोला कि कोई भी मेमोरी का मैक्सिमम साइज किसी भी कंप्यूटर के अंदर कैसे हम जान सकते हैं, वो उसकी एड्रेसिंग स्कीम से हम जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ 16-bit कंप्यूटर दैट जनरेट 16-bit एड्रेसेस इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग अप टू 2 to the power 16, दैट इज 64K मेमोरी लोकेशन। तो अगर आप लेक्चर 2 देखेंगे बोर्ड सीरीज का, वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह मैंने बताई है कि कैसे हम लोग मेमोरी को, लेक्चर 2 नहीं, लेक्चर 3 में जो कि अभी हम डालेंगे, उसमें मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि कैसे हम 16-bit की मेमोरी को 2 की पावर 16 में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे भी अच्छी तरह समझ में आएगी और यहाँ पे भी अच्छी तरह समझ में आएगी। तो यहाँ पे थियोरेटिकली देखेंगे, वहाँ पे हम विजुअलाइजेशन करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि सपोज कर लो एक एग्जाम्पल हमारे पास जिसमें हमारे पास 16-bit का एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई भी आपसे बोले कि 16-bit का एड्रेस जनरेट कर सकते हैं आपका कंप्यूटर, तो इसका मतलब वो 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशंस अपनी दिखा सकता है। सिमिलरली, मशीन हुज इंस्ट्रक्शन जनरेट 32-bit एड्रेस कैन यूटिलाइज अ मेमोरी दैट कंटेन्स अप टू 2 to the power 32। तो आपके पास जितनी भी बिट की मशीन है, इसका मतलब वो उतने बिट को 2 की पावर में चढ़ा दो, उतना मेमोरी लोकेशंस आपको वो जनरेट करके दे सकती है। सपोज कर लो आजकल आप लोगों के पास 64-bit के कंप्यूटर हैं, मशीन्स हैं, इसका मतलब आपकी जो मशीन है वो 2 की पावर 64 मेमोरी लोकेशंस जनरेट कर सकती है। वेयर एज मशीन विथ 40-bit एड्रेस कैन एक्सेस अप टू 2 to the power 40, that is 1 tera locations. The number of locations represent the size of the address space of the computer. तो जितनी भी लोकेशंस होती हैं वो हमें क्या बताता है कि हमारे कंप्यूटर की एड्रेस स्पेस क्या है, कितनी ज़्यादा एड्रेसेस आपका कंप्यूटर है, कितना उसका साइज़ है, वो बताता है, ठीक है। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बाइट एड्रेसेबल। तो जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सारे बाइट एड्रेसेबल है, लेकिन प्रोसेसर हमेशा वर्ड में काम करता है, ये हम आगे देखेंगे। Figure 2.7 shows the possible address assignment for a byte address 32-bit computer। तो 2.7 में चलते हैं, मेरे ख्याल से वो चैप्टर 2 की बात कर रहा है, तो हम उधर तो जाएंगे नहीं अभी, जो कि हम देख चुके हैं पहले। तो इसको पढ़ते हुए चलते हैं। मोस्ट modern computers are byte addressable. Figure 2.7 shows the possible address assignment for a byte addressable 32-bit computer। जहाँ पे हमने देखा था कि हम लोग 32-bit कंप्यूटर में कैसे byte addressable मेमोरी को रखते हैं। The big Indian arrangement is used in the 6800 processor. The little Indian arrangement is used in Intel processors. The ARM architecture can be configured to use either arrangement। तो क्या बोल रहा है कि 68,000 प्रोसेसर, मतलब 68K बोल लो या 68,000 बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। प्रोसेसर में
हम लोग क्या बिग इंडियन यूज़ करते हैं, और इंटेल प्रोसेसर में हम लोग लिटिल इंडियन यूज़ करते हैं, और बेसिकली हम सबके पास इंटेल प्रोसेसर ही है। ARM आर्किटेक्चर में हम लोग दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। As far as the memory structure is concerned, there is no substantial difference between the two schemes. तो अगर हम मेमोरी आर्किटेक्चर की बात करें तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों स्कीम्स में। द मेमोरी इज यूजुअली डिजाइन टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इन वर्ड लेंथ क्वांटिटीज। तो मेमोरी हमेशा इस कैसे डिज़ाइन करी जाती है कि हम लोग सेल्स को वर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग उठाते हैं। इनफैक्ट द नंबर ऑफ बिट्स एक्चुअली स्टोर्ड और रिट्रीव इन वन मेमोरी एक्सेस इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर। तो वर्ड लेंथ कैसे पता की डेफिनेशन क्या है, इसको ये चीज होती है अंडरलाइन करने वाली बात। द नंबर ऑफ बिट एक्चुअली स्टोर्ड और रिट्रीव इन वन मेमोरी एक्सेस इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लेंथ। तो हम इसको जरा अपने पेन से वो करते हुए चलते, तब स्टोर और रिट्रीव इन द मेमोरी एक्सेस इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंसीडर फॉर एग्जाम्पल अ बाइट एड्रेसेबल कंप्यूटर हुज इंस्ट्रक्शन जनरेट 32 बिट एड्रेस। तो अगर किसी कंप्यूटर में हम 32 बिट एड्रेस जनरेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब उसके पास 2 की पावर 32 मेमोरी लोकेशंस है। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। When a 32 bit address is sent from a processor to the memory unit, the higher order 30 bits determine which word will be accessed. तो क्या बोल रहा है कि 30 वर्ड, जो 30 बिट है हमारी हायर ऑर्डर, वो बताएंगी कि हमें कौन सा वर्ड एक्सेस करना है। इफ अ बाइट क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड, द लो ऑर्डर 2 बिट्स ऑफ द एड्रेस स्पेसिफाइड विच बाइट लोकेशन इज इन्वॉल्व। तो क्या बोल रहा है कि अगर हमें वर्ड के हिसाब से देखेंगे तो 30 बिट्स हमारी बताएंगी कि हमें कौन सा वर्ड उठाना है, लेकिन अगर हमारे पास बाइट क्वांटिटी है तो लोअर ऑर्डर 2 बिट्स ऑफ द एड्रेस स्पेसिफाई विच बाइट लोकेशन इज इन्वॉल्व। इन अ रीड ऑपरेशन, अदर बाइट्स मे बी फेच फ्रॉम द मेमोरी बट दे आर इग्नोर्ड बाय द प्रोसेसर। जब हम रीड ऑपरेशन करते हैं तो हो सकता है कि बहुत सी और भी बाइट उठ के आ जाए मेमोरी से, लेकिन प्रोसेसर उनको इग्नोर कर देता है। इफ द बाइट ऑपरेशन इज अ राइट, however the control circuitry of the memory must ensure that the content of other byte of the same word are not changed. तो क्या बोल रहा है कि अगर हमें कभी भी राइट ऑपरेशन करना होता है तो ये कंट्रोल सर्किटरी ध्यान रखेगा कि हम लोग सेम वर्ड की दूसरी बाइट को चेंज ना कर दें, कि हम सिर्फ उन्हीं बाइट को चेंज करें जिसको चेंज करने के लिए हमने राइट ऑपरेशन किया है, ना कि हम कोई और बाइट को भी चेंज करते हुए चलें। चलो आगे पढ़ते हैं। मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी आर रादर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑन फर्स्ट एनकाउंटर। तो मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी या तो कॉम्प्लेक्स होती हैं या थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं टू अंडरस्टैंड ऑन फर्स्ट एनकाउंटर। टू सिंप्लीफाई आवर इंट्रोडक्शन टू मेमोरी स्ट्रक्चर, वी first represent a traditional architecture, then in later section we will discuss the later approach. तो पहले हम लोग एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कनेक्शन ऑफ अ मेमोरी टू द प्रोसेसर। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेसर, ये हमारी है मेमोरी। प्रोसेसर से MAR के थ्रू हम लोग फैच करेंगे मेमोरी को। क्या ये छोटा हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम MAR से मेमोरी को एक्सेस करेंगे, उसके बाद हमारा क्या करेगा, मेमोरी से ये जो बिट है डेटा बस के थ्रू उठ के MDR या फिर MBR में आ जाएंगी।
उसके बाद ये कंट्रोल लाइंस होती हैं जो बताती है रीड ऑपरेशन करना है, राइट ऑपरेशन करना है, ये सब कंट्रोल लाइंस बताएंगी, ठीक है। तो एड्रेस बस एड्रेस लेके जाएगी, डेटा बस डेटा लेके आएगी, और कंट्रोल लाइन बताती है ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। From the system standpoint, we can view the memory unit as a black box. तो हम सिस्टम के तरफ से अगर हम देखें मेमोरी को तो एक ब्लैक बॉक्स की तरह देख सकते हैं। डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसर टेक प्लेस थ्रू द यूज ऑफ टू प्रोसेसर रजिस्टर यूजुअली कॉल्ड MAR एंड MDR। तो जब भी हम लोग मेमोरी में से कोई भी डेटा का ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो दो प्रोसेसर की हमें दो रजिस्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक होता है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और दूसरा होता है MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर। एज इंट्रोडक्यूस्ड इन सेक्शन 1.2, अगर आपने MAR MDR के बारे में मैंने अभी आपको बुक सीरीज़ में नहीं बताया है तो आप लेक्चर नंबर 1 और 2 देख सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कैसे हम लोग PC से इंस्ट्रक्शन को उठाते हुए इंस्ट्रक्शन फेच कैसे करते हैं, वो वहाँ पे MAR का डिस्कशन मैंने किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको MAR और MDR दोनों के बारे में पता चलेगा कि MAR क्या अपने पास रखता है और MDR अपने पास क्या रखता है। अगर हम ऐसी बात करें तो MAR बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसके पास कंप्यूटर के अंदर कितनी भी एड्रेस लोकेशंस हो उनकी जानकारी होती है। MDR जिसका फुल फॉर्म है मेमोरी डेटा रजिस्टर, उसके पास डेटा और इंस्ट्रक्शन होल्ड करने की ताकत रहती है। इफ MAR is k bits long and MDR is n bit long, then the memory unit may contain up to 2 to the power k data 2 to the power k addressable locations। अगर MAR के पास k बिट है तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि हमारी मेमोरी में 2 की पावर k एड्रेसेबल लोकेशंस हैं और ड्यूरिंग अ मेमोरी साइकिल n बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड प्रोसेसर। तो जब भी आप कोई भी फैचिंग करेंगे तो वहाँ पे n बिट का लेन देन होगा। दिस ट्रांसफर टेक प्लेस ओवर द प्रोसेसर बस विच हैज़ k एड्रेस लाइन एंड n डेटा लाइन। तो ये ट्रांसफ़र जो है, लेन देन जो है, ये एक प्रोसेसर बस के ऊपर होता है जिसके पास k एड्रेस लाइन होती हैं और n डेटा लाइन होती हैं। द बस ऑल्सो इंक्लूड द कंट्रोल लाइन, रीड राइट एंड मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड और फॉर कोऑर्डिनेटिंग डेटा ट्रांसफर। तो एक और हमारे पास बस होती है जिसको बोलते हैं कंट्रोल बस, ठीक है, जो रीड या राइट ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन आप कर रहे होते हैं उसके ऊपर बताती है कि हाँ भाई प्रोसेसर ने ये वाला ऑपरेशन करने को बोला, ये कर दो, मेमोरी ने ये वाला ऑपरेशन करने को बोला, ये कर दो। तो इस हिसाब से वहाँ मामला चलता है, ठीक है। Other control lines may be added to indicate the number of bytes to be transferred. The connection between the processor and the memory is shown systematically in figure 5.1. तो हमने figure 5.1 देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हुए, the processor reads data from the memory by loading the address of the required memory location into MAR register. तो क्या होगा, जब भी डेटा रीड करना होगा प्रोसेसर को तो वो क्या करेगा, वो जाएगा मेमोरी में। कैसे जाएगा, पहले वो एड्रेस लोड करेगा, जो उसको मेमोरी लोकेशन चाहिए उसका एड्रेस वो लोड करेगा MAR के अंदर और एक सेटिंग और एक कंट्रोल बस के ऊपर RW लाइन को वार्न कर देगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला, द प्रोसेसर रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी बाय लोडिंग द एड्रेस ऑफ द रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन इनटू MAR रजिस्टर। तो जिस मेमोरी लोकेशन से उसको डेटा रीड करना है उसको MAR के अंदर डालेगा एंड सेटिंग RW लाइन टू 1 और RW लाइन को 1 सेट कर देगा, ठीक है। द मेमोरी रिस्पॉन्ड्स बाय प्लेसिंग द डेटा फ्रॉम एड्रेस्ड लोकेशन ऑन टू द डेटा लाइन एंड कन्फर्म द एक्शन बाय असर्टिंग द MFC सिग्नल। तो क्या बोल रहा है, मेमोरी रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, डेटा को, जो भी उस एड्रेस पे डेटा था उसको डेटा लाइन के ऊपर रख के और MFC एक्शन को, वो MFC सिग्नल भेजते हुए, MFC सिग्नल क्या करेगा,
क्या है, मेमोरी फंक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो फंक्शन कंट्रोल है या फंक्शन मेमोरी, MAR इज n bit long एंड मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड। हाँ, तो MFC को सिग्नल कर देगा कि हाँ भाई मैंने अपना मेमोरी से फंक्शन कंप्लीट कर दिया है, और डेटा को डेटा लाइन के ऊपर डाल के मेमोरी ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द MFC सिग्नल द प्रोसेसर लोड्स द डेटा ऑन द डेटा लाइन इनटू द MDR रजिस्टर। बहुत सिंपल, कोई इधर उधर का कुछ नहीं है। द प्रोसेसर राइट्स डेटा इनटू मेमोरी लोकेशन बाय लोडिंग द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन इनटू MAR। तो अगर कभी भी प्रोसेसर को राइट करना होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, तो वो उस मेमोरी लोकेशन को MAR के अंदर रखता है, एंड लोडिंग द डेटा इनटू MDR, डेटा को MDR के अंदर, इट्स इंडिकेट दैट अ राइट ऑपरेशन इज इन्वॉल्व बाय सेंडिंग RW बार लाइन टू 0। तो अगर हम लोग नोटिस करें RW के बारे में, तो RW हमेशा से तो हम लोग यहाँ पे थे और हम बात कर रहे थे इस वाली लाइन के बारे में। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल लाइंस को R/W या बोल दो राइट बार की तरह पढ़ा है। तो जब भी हमको रीड इनिशिएट करना पड़ेगा तो रीड को हमें 1 देना पड़ेगा, क्योंकि रीड हमारा 0 होने पे रीसेट हो जाएगा और 1 होने पे सेट हो जाएगा। लेकिन W बार है, इसलिए जैसे ही हम उसको 1 देंगे तो वो 0 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि 1 का बार 0 होता है, और वो हो जाएगा रीसेट। इसलिए हमेशा हमें 0 देना पड़ेगा। तो हम 0 देंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि बन जाएगा हमारा 1। तो इसलिए हम W बार को हमेशा 0 देते हैं जब भी हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ये हम थोड़ा आगे आ गए। तो हम लोग थे इधर। तो यहाँ पे थे, इट इंडिकेट्स दैट अ राइट ऑपरेशन इज इन्वॉल्व्ड बाय सेटिंग द RW लाइन टू 0। तो हम जैसे ही RW लाइन को 0 कर देंगे तो हम लोग राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। इफ रीड और राइट ऑपरेशन इन्वॉल्व कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस लोकेशन इन द मेन मेमोरी, then a block transfer operation can be performed in which the only address sent to the memory is the one that identify the first location। तो देखते हो क्या कह रहे हैं। अगर रीड और राइट ऑपरेशन में बहुत सारे कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस, मतलब कि एक के बाद आने वाले एड्रेस भी शामिल हैं, तो क्या होगा, तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। कैसे होगा, which can be performed in which the only address sent to the memory is the one that identify the first location। तो हम वो एड्रेस भेजेंगे जो उस ब्लॉक के पहले एड्रेस का जानकारी, वो एड्रेस भेजेंगे जो उसके पहली लोकेशन, उस ब्लॉक की पहली लोकेशन का एड्रेस होगा। वी विल एनकाउंटर अ नीड फॉर सच ब्लॉक ट्रांसफ़र इन सेक्शन 5.5। तो हम ये 5.5 में पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे ब्लॉक ट्रांसफ़र। तो हम बता दें कि या तो हम लोग ब्लॉक ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, फिर वर्ड्स भी ट्रांसफ़र होते हैं, पेजेस भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो ट्रांसफरिंग में यूज़ होती हैं। ब्लॉक ट्रांसफ़र भी होता है, कभी पेजेस भी ट्रांसफ़र होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पेज ट्रांसफ़र पढ़ेंगे कि
पेज को हमें भेजना होता है तो पेज की मैपिंग कैसे करनी होती है, वहीं पे COA में हम लोग ब्लॉक्स का और वर्ड का भी देखेंगे कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोरी एक्सेस में बी सिंक्रोनाइज्ड यूजिंग अ क्लॉक or they may be controlled using special signal that control transfer on the bus. Using the bus signaling scheme described in section 4.5.1, memory read and write operation are controlled as input and output bus transfer respectively. इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी वो, जितनी इंपॉर्टेंट हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है उस बेसिस पे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सेशन मेरे को लग रहा है हो जाएगा, देखते हैं हम लोग इसको जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 3 पेजेस पढ़ चुके हैं और 3 पेजेस पढ़ने में टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि हम समझा भी रहे हो, तो कोई बात नहीं है ऐसी। आगे बढ़ते हैं। A useful measure of the speed of memory unit is the time that lapses between the initiation of an operation and the completion of that operation. तो क्या बोल रहा है कि a useful measure of speed of memory unit is the time that lapses between the initiation of memory and the completion of memory. तो जो useful time है हमारा किसी भी मेमोरी की स्पीड को जानने का, तो वो है जब हम किसी ऑपरेशन को इनिशिएट करते हैं और जब वो ऑपरेशन ख़त्म होता है, उसके बीच का टाइम ही हमारी किसी भी मेमोरी के स्पीड को बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम बिटवीन द रीड एंड द MFC सिग्नल, दिस इज रिफर्ड एज अ मेमोरी एक्सेस टाइम। तो ये अंडरलाइन करने वाली बात हो जाती है कि द टाइम बिटवीन द रीड एंड द MFC सिग्नल, दिस इज रेफर्ड एज मेमोरी एक्सेस टाइम। तो मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है? जब हमने रीड इनिशिएशन किया हो और MFC सिग्नल मिल गया हो, मतलब कि आपको बोल दिया कि मेमोरी फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो होता है हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट मेजर इज द मेमोरी साइकिल टाइम, which is the minimum time delay required between the initiation of 2 successive memory operations. तो क्या बोल रहा है कि मेमोरी साइकिल टाइम भी एक हमारा बहुत ही खास रोल प्ले करता है टाइम को निकालने में। क्यों? क्योंकि वो बताता है मिनिमम टाइम डिले बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ 2 ऑपरेशंस। अगर हमें कभी भी 2 मेमोरी ऑपरेशंस करने हैं एक के बाद एक, तो उन दोनों के बीच का जो मिनिमम टाइम डिले है वो क्या है बताता है? मेमोरी साइकिल टाइम। इसको भी हम लोग फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ मेमोरी साइकिल टाइम को अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम बिटवीन 2 successive read operation, the cycle time is usually slightly longer than the access time. The cycle time is usually slightly longer. थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, दोबारा से अंडरलाइन करेंगे। The cycle time is usually slightly longer than the access time depending on the implementation detail of the memory unit. ठीक है। A memory unit is called random access memory, that is RAM, if any location can be accessed or for a read or write operation in some fixed amount of the time that is independent of the location's address. क्या बोल रहा है? A memory unit is called random access memory if any location can be accessed for a read or write operation in some fixed amount of time that is independent of the location address. This distinguishes such memory units from serial or partly serial access storage device such as magnetic disk and tapes. Access time on the later device depends on the address or position of the data. तो जो पहले हम लोग यूज़ करते थे उसमें एड्रेस और पोजीशन ऑफ द डेटा के ऊपर हमारा टाइम डिपेंड करता है। द बेसिक टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मेमोरी uses semiconductor integrated circuits. The section that follows present some basic facts about the internal structure and operation of such memories. We discuss some of the important techniques used to increase the effective speed and size of the memory. तो हम
ये आगे के पार्ट में पढ़ेंगे. The processor of a computer can usually process instructions and data faster than they can be fetched from a reasonable price memory unit. तो वो क्या बोल रहा है कि प्रोसेसर जल्दी प्रोसेस कर सकता है इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा किससे? फैचिंग से. फैचिंग से हम लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं. द मेमोरी साइकिल टाइम देन इट इज़ द बोटलनेक इन द सिस्टम. तो मेमोरी साइकिल टाइम क्या है? बोटलनेक की तरह काम करती है, मतलब कि एक छोटा सा पतला रास्ता है. वन वे टू रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम इज़ टू यूज़ अ कैश मेमोरी. तो अगर हमें मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करना है तो क्या यूज़ करें? कैश मेमोरी is to use a this is small fast memory that is inserted between the larger slower main memory and the processor. तो ये एक small, हम कैशेस के बारे में बहुत जानते हैं लेकिन क्यों यूज़ करते हैं ये कोई नहीं जानता होगा. Small fast memory that is inserted between the larger slower main memory and the processor. It holds the currently active segment of a program and the data. तो वो क्या करती है? जो अभी हमारा एक्टिव सेगमेंट है किसी भी प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम को अपने अंदर होल्ड करके रखेगी और उसके डेटा को. सपोज कर लो आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रहे हो और आप उसके किसी सेगमेंट पर हो, तो उस पार्ट को वो अपने अंदर रखेगी और उसके डेटा को अपने अंदर रखेगी. Virtual memory is another important concept related to memory organization. So far, we have assumed that the addresses generated by the processor directly specifies physical location in the memory. This may not always be the case. For reasons that will become apparent later in this chapter, data may be stored in physical memory location that have addresses different from those specified by the program. The memory control circuitry translate the address specified by the program into an address that can be used to access the physical memory. In such a case, an address generated by the processor is preferred to as virtual or logical address. तो ये वाली लाइन an address generated by the processor is preferred to as a virtual or logical address. The virtual address space is mapped onto the physical memory where the data are actually stored. तो जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है हम उसको मैप करते हैं हमारे फिजिकल एड्रेस के साथ जहाँ पे एक्चुअली में डेटा स्टोर्ड होता है. कहाँ चला गया ये? The mapping function implemented by a special memory control circuit, often called as memory management unit. तो हमें ये पढ़ना है बेसिकली. हमें मैपिंग पढ़नी है कि कैसे हम लोग फिजिकल मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी के साथ मैप कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी management unit या फिर memory management unit. This mapping function can be changed during the program execution according to the system requirement. तो हम इस mapping function को change भी कर सकते हैं किसके according? System के requirement के according. Virtual memory is used to increase the parent size of the physical memory. Data are addressed in a virtual address space that can be large as the addressing capability of the processor, but at any given time only the active portion of the space is mapped onto the location in the physical memory. The remaining virtual addresses are mapped onto the bulk storage device used, which are usually magnetic disk. As the active portion of the virtual address space changes during the program execution, the memory management unit changes the mapping function and transfer data between the disk and the memory. Thus, during every memory cycle, an address processing mechanism determines whether the address information is in physical memory or not. If it is, then the proper word is accessed and execution is proceed. If it is not, a page of words containing the desired word is transferred from the disk of memory
as explained in section 5.7.1. This page displaces some pages in the memory that is currently inactive. तो ये कुछ पेजेस को हटा देता है मेमोरी से जो अभी काम में नहीं आ रहे. Because of the time required to move pages between the disk and the memory, there is a speed degradation. तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण एक स्पीड में कमी आ जाती है. By judiciously choosing which page to replace in the memory, however, there may be reasonably long periods when the probability is high that the word accessed by the processor are in the physical memory unit. This section are briefly introduced several organizational features of memory system. These features have been developed to help provide a computer system with as large and as fast a memory can be afforded in relation to the overall cost of the system. We do not expect the reader to grasp all the idea or their implications now. More details in the given later. We introduce these terms together to establish that they are related. A study of their interrelation is as important as a detailed study of their individual feature. तो इसलिए मैंने अभी आपको बहुत तेज रीडिंग करी है इसकी, क्योंकि समझना ज़रूरी नहीं है, अभी समझेंगे मैं हम इसको आगे. ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज को स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम लोग शुरू करेंगे 5.3 से. तो 5.3 उस कौन से उस पे आता है, या 5.3 भी मेरे ख्याल से कुछ खास लग नहीं रहा है मेरे को. रीड ओनली मेमोरीज ये हमें पढ़ना पड़ेगा, रोम. तो ये शुरू करेंगे रोम से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्पीड, साइज एंड कॉस्ट के ऊपर, और फिर हम लोग बढ़ेंगे और आगे, और तब देखेंगे कि मैपिंग कैसे होती है. ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही है. आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे हमारा मेमोरी होती है, क्या क्या टर्म्स हमें मेमोरीज में यूज़ करने पड़ते हैं, वर्ड लेंथ, मेमोरी, फिजिकल मेमोरी यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, उसके बाद फिजिकल एड्रेसेस, लॉजिकल एड्रेसेस, ये सब हमने देखा. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रैम से, जहाँ पे हम रोम से, रीड ओनली मेमोरी से, और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे रीड ओनली मेमोरी के बारे में, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे साइज, कॉस्ट के बारे में और स्पीड. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय. अपने लेक्चर्स को रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए.